मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी। इलेक्शन एक्ट के तहत तमाम कानूनी लवाजमात पूरे करना जरूरी है। फैसले में ये कहा गया है। मजीद क्या कहा गया है बताएंगे जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद है। जी जमालुद्दीन बताइएगा। जी बिल्कुल, हमने 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद हुई थी, उसका तफसीली फैसला जारी किया गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद ने 24 सफात पर मबनी ये फैसला जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन है 144 उसके तहत जो है पिटीशन जो है दायर करते वक्त जो है तमाम लवाजमात जो है वो पूरा करना जरूरी थे जो कि नहीं किए गए। और इसके अंदर बताया गया है कि जो इलेक्शन पिटीशन है जो डॉक्टर यास्मीन ने दायर की वो मुकर्ररा वक्त के अंदर दायर करनी थी, जबकि उन्होंने ताखीर से दायर की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हो गया था, उसके बावजूद वो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू नहीं किया। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की और इलेक्शन कमीशन ने भी वो दरख्वास्त जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की इजाजत के बगैर दायर नहीं कर सकती थी। जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको फरीक बनाने का भी उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल की इजाजत के बगैर इख्तियार नहीं था। इस तरह उन्होंने इसकी जो पिटीशन थी उससे उनके डॉक्टर यास्मीन के दस्तखत भी नहीं है। डॉक्टर यास्मीन के वकील के मुताबिक जो है उनका जो हलफनामा है डॉक्टर यास्मीन का बतौर दरखास्त गुजार और इंतखाबी उजरदारी वो भी गायब था और नहीं मिला और वो उसको लगाना भूल गए, जबकि इलेक्शन पिटीशन पे डॉक्टर यास्मीन के दस्तखत भी नहीं थे, जिस पर अदालत ने करार दिया कि ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं है, मुस्तरद की जाती है। जबकि नवाज शरीफ के वकील ने भी यही दलाइल और नुकात उठाए थे कि ये पिटीशन जो है इलेक्शन कमीशन के कवानीन के तहत दायर नहीं की गई और ये इसने लवाजमात पूरे नहीं किए, काबिल समाअत नहीं है, खारिज की जाए। और ये बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ आगाह कर रहे थे। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया है और हर माह 10% जुर्माना कमर्शियल प्रॉपर्टीज की सरबमाहरी का फैसला भी किया गया है। क्या इकदाम किए जाएंगे इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अली साही, जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से रवा माली साल में अब तक प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 60% से जायद का हदफ जो है वो हासिल कर लिया गया है। महकमा एक्साइज की जानब से लाहौर में तकरीबन 8 अरब की कलेक्शन की गई है, जबकि पंजाब भर में 18 अरब से जायद की कलेक्शन प्रॉपर्टी टैक्स के मद में की गई है। अब महकमा एक्साइज की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जिनकी जानब से अब तक टैक्स अदा नहीं किया गया उनके खिलाफ सख्त एक्शन होंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे डीजी एक्साइज से। देखें, प्रॉपर्टी टैक्स में तकरीबन 50% जो अर्बन एरिया के रेजिडेंट्स हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया है। इसमें हम बहुत मशकूर हैं उन लोगों के, उनके तावन के जो वॉलंटरी टैक्स पेयर्स थे, उनसे हमें 60% ऑफ हमारे रेवेन्यू टारगेट्स पंजाब में अचीव हो गए और आज हम 45 बिलियन रुपीस कलेक्ट कर चुके हैं ऑल लेवीज़ के, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स का 18 अरब भी शामिल है। और इसके लिए अब जो रिमेनिंग 6 मंथ्स ऑफ द ईयर है इसमें हमें कोअर्सिव मेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा और जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया, दीगर अपनी गाड़ियों के टैक्स पे नहीं किए, तो हम उनके रिपीटेडली डोर नॉक करेंगे, हम उन्हें नोटिस देंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें अगर पहली, दूसरी और तीसरे नोटिस पे भी कोई नहीं देता तो हमें प्रॉपर्टीज़ सील करनी पड़ेंगी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी हमें लोगों की कुर्की लगानी पड़ेगी, जो कानूनी एक तरीका कार है। देखें, प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनसिपल सर्विसेज के अगेंस्ट है और इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 1 महीना बढ़ा दिया था। पहले 3 महीने हमारा रिबेट पीरियड होता था, उस पर 5% डिस्काउंट होता था, वो 30 सितंबर तक होता था। इस दफ़ा 30 अक्टूबर तक रिबेट पीरियड रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें, 5% जो है वो वेवर से भी फ़ायदा उठाएं और वॉलंटरी जमा करा दें। जैसा कि आपने सुना, हमें डीजी एक्साइज उमर शेर चट्टा बता रहे थे कि जो शहरी अभी तक अपने टैक्स। जी अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, लाहौर में इस्लामाबाद की तर्ज पर एम टैग सिस्टम लाने की सिफारिशात तैयार हो चुकी हैं। लाहौर की गाड़ियों पर एम टैग लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एम टैग के जरिए गाड़ियों का मुकम्मल रिकॉर्ड ऑनलाइन दस्तयाब होगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे इरफान मलिक। इरफान मलिक बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं, वफाकी हुकूमत की तरह जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से अहकाम दिए गए थे कि तमाम जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनको एम टैग लगाया जाए और इस्लामाबाद में एम टैग के बगैर गाड़ी का दाखिला जो है वो ममनू होगा।
जिसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। तो इसी वर्किंग को देखते हुए लाहौर पुलिस की जानिब से भी एक समरी जो है वो होम डिपार्टमेंट को भिजवाई गई है और होम ने इसके ऊपर, इन सिफारिशात के ऊपर वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि एम टैग जो है लाहौर की तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के ऊपर चस्पा किया जाएगा और इससे लाहौर में आने और जाने वाली तमाम गाड़ियां जो हैं इसकी जहां पे मॉनिटरिंग होगी, वहीं पे सिक्योरिटी जो है इसको सख्त किया जा सकता है। सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर हो सकते हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक एम टैग की मदद से जो लाहौर शहर में ऐसी गाड़ियाँ जो बगैर रजिस्टर्ड हैं या क्लोनिंग के ज़रिए नंबर प्लेट लगाकर यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही हैं, उनका तदारुक भी होगा और चोरी की गाड़ियाँ जो हैं इनकी रोकथाम भी होगी। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। रूडा ने अपनी तर्ज का एक और मुनफरिद प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। रूडा चहारबाग फार्म्स के नाम से फार्म हाउस सोसाइटी लॉन्च की गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर। रूडा यानी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक और मुनफरिद प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। चहारबाग फार्म हाउसेज के नाम से 300 एकड़ पर मुश्तमिल और 300 एकड़ पर फैली ये एक गेटेड जो सोसाइटी है वो लॉन्च कर दी गई है और सोसाइटी के अंदर सिर्फ फार्म हाउसेज के लिए जो अराजी है सिर्फ वही फरोख्त के लिए दस्तयाब होगी। 4 कनाल और 8 कनाल पर मुश्तमिल ये प्लॉट्स होंगे जो कि इस सोसाइटी के अंदर फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे और इसकी अगर कीमत की बात करें तो 4 कनाल के जो प्लॉट होंगे वो 4 करोड़ 30 लाख रुपए में, जबकि 8 कनाल का जो प्लॉट है वो 8 करोड़ 30 लाख में खरीदारों के लिए और शहरियों के लिए दस्तयाब होगा। जबकि इसकी बुकिंग का जो अमल है वो भी अब शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन इसके लिए बुकिंग की जा सकती है और सिर्फ जो 8 कनाल का प्लॉट है वो 50 लाख रुपए से और जो 4 कनाल का प्लॉट है वो 25 लाख रुपए से बुक किया जा सकता है। ये सोसाइटी की अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लाहौर सियालकोट मोटरवे से महज 1 किलोमीटर के फासले पर काला खताई रोड पर मौजूद है और ये अपनी नवीयत की वाहिद ऐसी सोसाइटी होगी जो कि गेटेड होगी और लेकिन अंदर दस्तयाब सिर्फ ये फार्म हाउसेज के लिए होगी और सरकारी सतह पर ऐसी पाकिस्तान के अंदर जिससे कबल की मिसाल नहीं है और इसके लिए अब ये रूडा ने ये लॉन्च कर दी है और इसके लिए बुकिंग का अमल भी जारी है। रूडा के हुकाम के मुताबिक 2 साल की आसान इकसात पर भी यहाँ पे प्लॉट दस्तयाब होंगे और इसके लिए जो ऑनलाइन बुकिंग है उसका अमल भी अब शुरू कर दिया गया है। जी ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दीगर इजला के लिए रोल मॉडल बन चुका है। चीफ सेक्रेटरी की तमाम डीसीज को लाहौर की तर्ज पर ब्यूटिफिकेशन दीगर इजला में बनाने की हिदायत सामने आई हैं। गुलबर्ग कलमा चौक से अलीबाटी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत काम किए जा रहे हैं। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड रेलवे स्टेशन पर खूबसूरत टाइल वर्क करके वॉक एरियाज को बढ़ाया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे दुर्रनयाब। जी दुर्रनयाब बताइएगा। लाहौर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो डेवलपमेंट एलडीए करवा रहा है अब उसको बहुत सराहा जा रहा है और इस हवाले से हुकूमत पंजाब अब ये चाहती है कि ये डेवलपमेंट जो हो रही है लाहौर में और ये जो जितना खूबसूरत टाइल वर्क किया जा रहा है, चाहे वो लाहौर के मेन बुलेवार्ड पे किया जा रहा है, अब कलमा चौक पे किया जा रहा है, बरकत मार्केट से कलमा चौक के स्ट्रेच और कलमा चौक से आगे लिबर्टी तक के स्ट्रेच पे किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे गुलबर्ग में जो एक अलहदा से सारी डेवलपमेंट की जा रही है, रेलवे स्टेशन को खूबसूरत बनाया जा रहा है, उसके सामने जितना टाइल वर्क किया जा रहा है, इसका दायरा कार पूरे सूबे में फैलाया जाए और इस हवाले से डायरेक्शन जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से सामने आई है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये कहा गया है कि इस डेवलपमेंट मॉडल को इम्प्लीमेंट दूसरे इजला में किया जाए, जो कि ना सिर्फ लाहौर के लिए एक एजाज की बात है बल्कि ये भी एक इदारे के लिए एजाज की बात है कि उनका परसीव किया हुआ एक प्रोजेक्ट जो है, जो कंसीव किया हुआ प्रोजेक्ट है, वो अब दीगर इजला में इम्प्लीमेंट करने होने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रनयाब। यहाँ आपको बताएं कि अंदरून शहर की 3 तरक्याती स्कीमें अगले साल में शामिल कर दी गई है। भाटी दिल्ली और शालम गेट के पार्किंग प्लाजा की स्कीमें अगले साल मुंतकिल कर दी गई है। पार्किंग प्लाजा की स्कीमों पर 13 अरब रुपए लागत आएगी। दुकानें गिराने के बायस 3 स्कीमें अगले साल के लिए मुलतवी की गई हैं। PND बोर्ड ने तीनों स्कीमें अगले माली साल के बजट में रख दी हैं। अंदरून शहर की 3 तरक्याती स्कीमें अगले साल मुंतकिल की गई हैं। भाटी, दहली, शाह आलम गेट के पार्किंग प्लाजा की स्कीमें अगले साल मुंतकिल हो चुकी हैं। पार्किंग प्लाजा की स्कीमों पर 13 अरब रुपए लागत आएगी और दुकानें गिराने के बायस 3 स्कीमें अगले साल के लिए मुलतवी हुई हैं। और अब बात मौसम की। शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो चुका है। दर्जा हरारत 12 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 76% है और 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। बारिश का कोई इम्कान मौजूद है या नहीं, इस हवाले से समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगी। जी समरा, बताइएगा मौसम का हाल।
लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो इस वक्त भी ठंडी और सर्द हवाएं चल रही हैं। आसमान से सूरज गायब है, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास मज़ीद दुबाला कर दिया है। इस वक्त दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात बताए गए हैं। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 75% तक है और 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिश के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। अलबत्ता सूरज निकला तो सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी रहेगी और आइंदा चंद रोज तक शहर लाहौर का मौसम इसी तरह से रहेगा, खुश्क रहेगा और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। दूसरी जानिब अगर फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त लाहौर जो है वो 5वें नंबर पर है और आलूदगी की शरह तकरीबन 190 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ में आलूदगी की शरह 232 रिकॉर्ड की जा रही है, मुल्तान रोड के अतराफ में 221, जबकि अस्करी टन के तरफ में आलूदगी की शरह 209 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन के तरफ में 194, बेदिया रोड के तरफ में 192 तक आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। DH फेज 5 के तरफ में 186, जबकि मॉडल टाउन के तरफ में आलूदगी की शरह 183 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि फिजाई मियार में भी उतार चढ़ाव देखने में नजर आएगा, तो शहरी जो है वो एहतियात का दामन हर सूरत अपनाएं और बगैर मास्क के जो है वो घरों से ना निकलें, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों का फिजाई मियार जो है ताहाल गैर सेहत बख्श है, तो शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते रहें। जी समरा फातमा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। के सालाना इम्तहानात 2026 ताख़ीर से शुरू करने का फैसला किया गया है। रमज़ान मुबारक के बायस इम्तहानात ताख़ीर से शुरू करने का फैसला किया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं बता रहे हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, लाहौर बोर्ड ने 27 मार्च से पेपर मैट्रिक के जो है करवाने की इजाज़त मांग ली है और इस हवाले से पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन को समरी भी भिजवा दी गई है कि 27 मार्च से जो है वो पेपर शुरू करने की इजाज़त दी है। हालांकि हर साल 1 मार्च से जो है वो पेपर शुरू होते हैं, क्योंकि इस महीने में माह रमज़ान है और ईद उल फितर है जो कि 18 और 19 मार्च को है और छुट्टियों के पर मुनक्कद करवाने की इजाज़त मांगी गई और अब PPCC की मंजूरी के बाद जो है 8वीं तारीख का ऐलान जो है मैट्रिक के पेपर का किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज।